बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तुर्की का जो अर्तुगरुल सीरियल चल रहा है, वो सीरियल लगभग 4 साल 2014 में इसकी शुरुआत हुई और अब तक जो है 700 एपिसोड इसके बनाए जा चुके हैं। और जो बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, पिछले 70 साल के तवारीख में इतना मकबूल होने वाला सीरियल आज तक नहीं देखा गया। क्या इसके पीछे क्या राज है, इसकी मकबूलियत का क्या राज है अर्तुगरुल ड्रामा का, ये हम आपको बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें। देखिए, हिंदुस्तान में उर्दू जबान को बोलने समझने वाले साइकीन के लिए तुर्की का अर्तुगरुल किसी खुदाई तोहफा से कम नहीं है। 1995 के बाद केबल टीवी की जो शुरुआत हुई और जिससे शुरू हुआ नफ्सियाती 5th जनरेशन वार जंग, जो 5th जनरेशन वार है, टेक्नोलॉजी से लैस बेहयाई, उरियानियत और गैर शरई मनगढ़ंत स्क्रिप्ट पर मुबनी सोप सीरियल और ड्रामा को तिल्सिम में मुसलमान समाज के एक कसीर तबका दिमागी और जहनी के साथ फिक्री नजरिया को, ये तो मगरबी तहजीब की अंधी तकलीद या फिर सनातन धर्म के सकाफती गलबा और बालादस्ती सुप्रीम बताया गया। शुरुआती दौर में इन ड्रामों को दोपहर 3 बजे से 1 बजे से 3 बजे तक नशर किया जाता था, जिसमें मंदिरा बेदी की शांति है और स्वाभिमान है जैसे ड्रामा शायकीन में काफी मकबूल हुए। उस वक्त डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वैसे घरेलू जो औरतें हमारी हैं और लड़कियां को टारगेट करते थे, जो दोपहर के वक्त लंच के बाद शाम तक फ्री होती थी। इन दो ड्रामा में औरत और लड़की का किरदार बदलते हुए समाज की आहट थी। 2000 का जो साल शुरू हुआ और फिर प्राइम टाइम का एक वक्फा रात के वक्त आता था, वो 9 बजे के करीब। इस नफ्सियाती जंग के दूसरे मरहले के सबसे बड़ा जो 9 PM जो 9 बजे का जो वक्त हुआ करता था, उसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी और शैतानी तंजीम टीवी का जो अलाकार 1970 और 1980 के जंपिंग जैक मशहूर अदाकार जितेंद्र की साहबजादी जो हैं वो एकता कपूर हैं। इनके जरिए एक से बढ़कर एक हिडन एजेंडा और प्रोपेगेंडा। देखिए, किसी कौम को का जब के पर आपको अगर ये करना है, हुकूमत करना है, तो पहले नजरियाती अपनी नजरियात को थोपा जाता है। उसी तरह से ये जो सीरियल बना करते थे उसमें बहुत सारे हिडन एजेंडा और प्रोपेगेंडा शामिल हुआ करता था, जो टीवी के जो नाज़रीन हैं, जो दर्शक हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनको अपनी तरफ खींच के लाता था और बहुत यूं कहें कि बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में अपनी बातों को, जो जहनियत है, जो कच्चे जहन के लोग हैं, उन पे थोपा जाता था। तो उसमें बहुत सारे ड्रामे आपने देखे होंगे जिसमें कुछ मकबूल जो है सीरियल घर एक मंदिर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी वगैरह वगैरह। एकता कपूर में सनातन जो संस्कृति है कि जो खिदमत की, वो शायद किसी साधु संत ने नहीं की होगी। इन ड्रामों का असर ऐसा हुआ कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और गल्फ में भी लोग काफी मकबूल ये हुआ सीरियल। और जो अपना जो इनका हिडन एजेंडा था वो इसमें कामयाब होते दिखे। और जो कच्चे जहन के लोग हैं, वो होली, दिवाली और करवा चौथ वगैरह वगैरह जैसे कैसे इसमें इबादत करना है, क्या है,
ये सब चीजें उसको उनको दिखाया गया व्याप्ता और समझाया गया और लोग उसको पसंद करने लगे। लेकिन इसके पीछे जो एजेंडा हुआ करता था वो बहुत ही खास था, जिसका असर जो है वो पिछले जो 70 सालों में जो एक हिडन एजेंडा हो था वो अब दिखने को लग रहा है और जहनसाजी लोगों की गई। और ये घर घर में जो हमारा जो टीवी है, केबल टीवी नेटवर्क है, इसके जरिए ये पहुंचाया गया। तो इसका असर हमारा, इससे अछूता हमारा मुस्लिम समाज भी नहीं रहा में। और इसका खास असर जो है हम शादी ब्याह में, रस्म रिवाज में हमने देखा। और इसमें एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो मुस्लिम कैरेक्टर जो दिखाया गया इन टीवी सीरियलों में या फिल्म में, तो उसमें यहाँ ये 1990 में से इसकी शुरुआत हुई। और निगेटिव कैरेक्टर जैसे मुस्लिम नौजवान को दिखाया गया सुनहरे पर्दे पर, जिस जो उनका कैरेक्टर हुआ करता था, उसमें मर्द को, जो मुस्लिम मर्द हैं उनको दिखाया गया कि खूनी आंख है उनका, उसमें वो सुरमा लगा हुआ है, पठान सूट में, गले में काली डोर वाली हरी ताबीज है, या फिर हरी डोर पे काली ताबीज है, सर पे टोपी है, कंधे पे साफा होता है। ये किरदार, और ये निगेटिव किरदार होता था, जैसे टेररिस्ट हो गया, क्रिमिनल हो गया, ठग, या फिर ड्राइवर हो गया। और जो मुस्लिम इलाका और मुसलमानों का जो कल्चर था, उसके नाम पे मजार और रंग बिरंगी कागज के झंडे और चादर में दफन कब्र, ये कब्र कुछ एक मतलब हौस जो मुसलमानों का, जो जिससे मुसलमान अपने आप को डिमोरलाइज फील करें। या फिर कोई कव्वाली का एक सीन दिखा दिया गया और उसमें बहुत फुआ टाइप का कुछ नज्म, फुआ टाइप का कुछ बोल, है ना। तो ये जो चीजें थी वो एक हिडन एजेंडा के तहत चल रही थी। लेकिन जो तुर्की का जो ड्रामा आया अर्तुग्रुल गाजी, लगभग 700-800 साल पहले का, ये जो 1312वीं शताब्दी में ये इसकी शुरुआत हुई। तो और इसने जो कबीला है काय कबीला, उसने ये दिखा दिया कि जंगे जो है, हौसला, जद्दोजहद और मेहनत, जफाकश कौम और बहुत छोटी सी कौम कैसे जो है वो अपने मेहनत के, सच्चाई, ईमानदारी और ईमानी जज्बे से लैस होकर के 3 बर्रे आजम पर, एशिया, अफ्रीका और यूरोप पर काबिज हो गई और हुकूमत किया करीब 600 साल। और बहुत सारे तवारीख के बहुत सारे ऐसे चीज जो मुसलमानों को जानना चाहिए था वो इस सीरियल में दिखाया गया है। लेकिन इस सीरियल को से जो देखिए, कौमों का जो उरूज होता है, जवाल होता है, उसमें एक चीज बहुत अहम होती है और वो है उनका मोरल। जिन कौम का मोरल हाई नहीं रहेगा वो रेत के दीवारों की तरह भरभरा कर गिर जाएंगी। इसलिए ये सीरियल जो है खास करके जो बर सगीर में बसने वाले जो मुसलमान हैं वो उनका मोरल हाई करता हुआ नजर आ रहा है। और यही इसकी मकबूलियत का राज है और ये दिनों दिन और भी मकबूल होता जाएगा। दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे सीरियल को लाइक करें,